हाँ जल्दी करो, लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल रजिस्टर ऑफिस के सामने ही है। ऐसे डैडी ने स्पीड है मार मार के टाइम से पहुंचाया बेबी को। We've got appointment at 2 o'clock for a birthday. I don't have any children. Just one. Sure. Yeah, 1,000%. No? 1,000%. That's fine. ये है जी बर्थ सर्टिफिकेट। हम लोग आ गए हैं जीपी। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है? अपॉइंटमेंट इसकी आप Assalamualaikum everyone, this is Talha Rahman and welcome back to my channel once again. We have a very tight scheduled appointment today. हमारी अपॉइंटमेंट नहीं थी लेकिन ये कि एंड मोमेंट पे आ गई है। मैं बेबी को इसमें फिक्स करता हूँ। ये बेगम ज़रा आप ये पकड़ें, मैं ज़रा बेबी को इसमें रख लूँ। हाँ ठीक है। सीन ये है कि हमारी अपॉइंटमेंट थी नहीं लेकिन एंड टाइम पे आ गई है। और जो दूसरी कैंसिल की थी वो कैंसिल हुई नहीं है, हो के भी नहीं हुई है काइंड ऑफ। तो अभी जो है हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है। हमने पहुंचना है टाउन में। हम जा रहे हैं बेसिकली बर्मिंघम रजिस्टर ऑफिस बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट खुल जा अप्लाई करने लेने के लिए। वो बेसिकली उसी टाइम मिल जाता होता है। जल्दी से चलते हैं, बाकी बातें आपसे रास्ते में करते हैं। लेट्स गो। हाँ जल्दी करो, लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। बैठो आप आराम से। चलते हैं अभी हम जल्दी से, फिर बाकी रास्ते में आपको बताते हैं सारा प्रोसेस क्या होता है, कितने पैसे लगते हैं, किस तरह से होती है और हम लेट क्यों हुए हैं। ओह शिट, गाड़ी की चाबी अंदर रह गई है। एक तो बंदा लेट हो रहा हो ना, सारे काम बंदे के फिर उसी टाइम पे होते हैं। गाड़ी की चाबी ले लूँ। नाश्ता भी नहीं किया यार। आज है मंडे, ईद के बाद वाला मंडे। पाकिस्तान में ईद का तीसरा दिन है, यूके में ईद का चौथा दिन है। लेट्स गो। हम लोग पहुँच आए हैं। वो पीछे मेरा रजिस्टर ऑफिस है। ये है रिंगो एक ऐप है। यहाँ से हम इसकी जो है वो ये वाली एक ऐप है, इससे हम जो है ना अभी इसकी वो पे कर देते हैं। पार्किंग 37824 VK62 PZH, ये मेरी गाड़ी का नंबर आ गया। ब्लैक गोल्फ 1 आवर मैक्सिमम, ठीक है 1 आवर की सही है क्योंकि 15-20 मिनट लगते हैं मैंने सुना है। 1 आवर 195 2 पाउंड की पार्किंग है। इट्स नॉट दैट मच। पे विद एप्पल पे। हमारी पार्किंग जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। बिल्कुल रजिस्टर ऑफिस के सामने ही है। मैं अभी जल्दी से निकालूँ इन दोनों बंदों को गाड़ी में से, फिर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। लेट्स गो। तो यार मेरा बच्चा उठना नहीं है। ऐसे डैडी ने स्पीड है मार मार के टाइम से पहुंचाया बेबी को कि जो है बर्थ सर्टिफिकेट की अपॉइंटमेंट मिस नहीं होनी चाहिए है। लेट्स गो। चले। असल में हमें बिल्कुल ना लास्ट मोमेंट पे आना पड़ा है, तो हमने जो चीज़ें हैंडी थी वो ली हैं। हमें आप लोग सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में। हमें आप लोग वाइफ भी जो है बाल भी सेट करने का टाइम नहीं मिला बेचारी को, कंघी भी नहीं की हुई, कुछ भी नहीं किया। हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें कि हम अभी इतनी जल्दी नाम जो है वो बताना नहीं चाह रहे, बता देंगे इवेंचुअली नाम का क्या है, बट ये है कि फॉर द टाइम बीइंग हमें इसका क्या नाम रखना चाहिए। बेबी रहमान। लास्ट वीडियो में किसी ने बोला था कि मिस रहमान ना बोलें, मिस तलहा बोलें। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स मैरिजेस। ये है जी मेन एंट्रेंस। ये इसका एड्रेस आप गूगल पे लिखोगे आ जाएगा। ब्रॉड स्ट्रीट के पास है। ब्रॉड स्ट्रीट काफ़ी फेमस है यहाँ पे फॉर पब्स एंड क्लब्स। टू रजिस्टर अ बर्थ और डेथ, सेकंड फ्लोर। 5 मिनट्स हैं। हम लोग 1 बज के कितने मिनट पे निकले थे? 1:30 ऐसे ही कुछ निकले थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहुँच गए। थोड़े से बाल देख। हाँ चलो जी, देख लें बाल शाल। वो लोग कहते थे ना कि बच्चे हुए तो हम तो कंघी करना भूल गए। मैं कहती थी पता नहीं कौन आवाम है, सब कुछ भूल गए हैं। शुक्र करो ये कल के कपड़े हमारे निकले हुए पड़े थे। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है जिसमें हमने वाइफ को एक सरप्राइज गिफ्ट दिया था, वो तो वीडियो रहती है। हाँ नहीं, हम ये लोग जब ये वाली वीडियो देखेंगे ना तब तक वो लाइव हो चुकी होगी। रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ्स, रजिस्टर अ बर्थ। Hi there, you alright? We've got appointment at 2 o'clock for a birth registration. Yeah, what's Mum's name, please? Take a seat for me, thank you. That's right, thank you. इनका वो हिसाब होता है ना कि अगर हम लोग लेट हो गए हैं ना 2 मिनट भी तो हमारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर हमने यहाँ पे टाइम से भी आए और अगर हम बैठे रहे हैं ना 20 मिनट भी और भी, तो इट डजंट मैटर। हमारी गलती मैटर करती है, इनकी गलती मैटर नहीं करती। बेसिकली हम मैटर नहीं करते। Are you the mum and dad? Yes we are. Are you married? Yes we are. How long married about? How long have we met? 2023. Do you have the red book? Yes we do. Have you got ID as well? Yep. What driving license for? Yes, alright. Yeah. Surname is Rahman. Oh, okay. Baby boy? It's a boy, yeah. Where was he born? Heartlands. And your full name, please? Talha Rahman. Have you ever used any other name? No. Where were you born? Pakistan. Part of Birmingham's that. Acock Street. Acock Screen, yeah. P27. Which one of you wants to sign today? Okay. My husband. Okay. Do you wish to answer any optional questions for statistics? Go on. Is it going to take long? No, no. That's No. fine, go on. What dates were you married? How many previous children have you had? I don't have any children.
Just one. Sure. Yeah, 1000%. Huh? 1000%. That's fine. What industry do you work in? ओके यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 10 मिनट लगे होंगे हमारे यहाँ पे, और सर्टिफिकेट उसने दे दिया। बस बेसिक डिटेल्स पूछी थी, वीडियो में कुछ आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, बट ये कि हम डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है ना वो आपको घर जाके बताते हैं आराम से। हम जो है ना जाने से पहले इसको, मैं कल आ रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। आखिरकार मिल गया। ज़रा इधर हमारी आवाम को भी दिखा दें। ये है जी बर्थ सर्टिफिकेट। पैसे इसके हमारे लगे हैं 15 पाउंड्स एंड 50 पेंस। ठीक है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, अफोर्डेबल है। कम से कम यूके में कोई चीज़ तो है जो अफोर्डेबल है, बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन ये है कि अगर इसकी एनवेलप है ना, ये मैंने फैशन किया है, आप लोग ना लेना तो उसके भी 2-3-4 पाउंड बात। नहीं 4 नहीं, अपन 2.5 के 3 पाउंड इसके थे। 2.5-3 पाउंड इसके थे। और ऐसा नहीं है कि आप उसके वक्त बोलो कि भाई इसकी मल्टीपल कॉपीज़ दे दो। ईच सर्टिफिकेट कॉस्ट्स यू, लोअर ग्राउंड, ईच सर्टिफिकेट कॉस्ट्स यू 1250, जितने भी आपको चाहिए 1250। हाँ, ईच सर्टिफिकेट है, तो आपको जितने बाय करने हैं, फ्यूचर में भी बाय कर सकते हो अगर आपके गुम हो जाएं। तो हमने फ़िलहाल एक ही लिया क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, बस एक काफ़ी है। मुझे पता था इतना टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने 1 घंटे की बुक की थी। अभी सीन ये है कि जो है ना पाकिस्तान कॉन्सुलेट है, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही हैं। वी विल ट्राई आवर लक, चेक करते हैं, देखते हैं अगर कुछ जुगाड़ लग गया तो। अगर जुगाड़ लग गया ना, बात कर लेंगे उनसे, क्योंकि हमारे पास NIC वगैरह हैं, हमारे पास NIC हैं, दोनों के पासपोर्ट भी हैं। ये साथ ही है, 2 मिनट के फासले पे। काला आ रहा हूँ मैं, फिर से बाकी बातें फिर आप गाड़ी में बैठ के करते हैं। एक तो मैं काला आने लग जाता हूँ। मैं आया हूँ बेले बजा रहा हूँ यहाँ पे, मुझे लग रहा था बंद है। भाई मुझे कह रही है कि बंद क्यों होगा, मंडे है आज। फिर मुझे याद आया कि आज तो है 23 मार्च है। 23 मार्च इनको मनाने की क्या ज़रूरत है? बस में रह के इनको क्या ज़रूरत पड़ रही है ऑफिस अपना बंद करने की? हमारा काम ख़राब कर दिया। मौका चाहिए ना, कोई छुट्टी पेड मिल जाए तो। अब जाते हैं हम अभी उधर GP करारदादे पाकिस्तान। लेट्स गो। पाकिस्तान वाले भी रो रहे हैं कि उनकी ईद की छुट्टियां चली गई हैं। सैटरडे संडे वैसे छुट्टी थी और मंडे 23 मार्च की छुट्टी आ गई है, तो पाकिस्तान वाले बेचारे भी रो ही रहे हैं। हम बेबी को सीट बेल्ट लगा लेते हैं, फिर उसके बाद GP जाते हैं। GP में बेबी की रजिस्ट्रेशन करानी है। हम लोग आ गए हैं GP अपनी बेबी की रजिस्ट्रेशन कराने। ऑनलाइन हो सकती थी, बट ये है कि हमने ना घर मूव कर लिया था ना, हम चले गए थे एकॉक्स ग्रीन में, तो वो कह रहे थे कि भाई आप 1 माइल के रेडियस में नहीं हैं, तो उस वजह से आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, आपको फ़िज़िकली GP आना पड़ेगा। यहाँ पे आके फॉर्म लेके वो सबमिट करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन होगी। ये है खटक मेमोरियल सर्जरी, यहाँ से इसका लेते हैं वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अच्छा, हमें जो है ना, 1 मिनट, फॉर्म मिल गया हमें। अभी हम ये फॉर्म फिल करते हैं। अच्छी बात ये है कि हम अभी इसको फिल करके यहीं पर सबमिट कर देंगे, तो वी डोंट हैव टू कम बैक अगेन। इसको फिल करते हैं। हाँ, यूजुअली आप जिस GP में आप रजिस्टर्ड होते हो, बेबी भी वहीं पर रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर होता है। हम ऑनलाइन कर लेते, बट ये कि एज आई मैंशनड कि हम दूर चले गए हैं, 1 माइल के पता नहीं इतना कोई रेडियस होता है। अगर आप उससे ज़्यादा हो तो फिर यू विल हैव टू बी फिजिकली इन द GP। ये वाला फॉर्म फिल करके सबमिट करना होता है आपको। तो अभी हम ये वाला सबमिट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गई है। हाँ, ये है रेड बुक। ये रेड बुक जो है ना, आपने हमेशा साथ रखनी है। अगर ये साथ ना रखी, दे वोंट डू एनीथिंग। सबसे पहली बात यह है कि इतना बेबी का होना ज़रूरी नहीं है जितना इस रेड बुक का होना ज़रूरी है। मतलब यह है कि वो सबसे पहली बात यही करते हैं, रेड बुक है, डू यू हैव द रेड बुक। फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होना होता है वो उसके बाद में होता है। नाश्ता भी नहीं किया, बड़े ज़ोर की भूख लगी है, जाके खाना ही खाएंगे अब तो। जहाँ पे हमें उतरना चढ़ना पड़ता है ना, साथ इसको भी निकालना पड़ जाता है हमें। अभी ये है कि वाइफ के पास तो मेरी शूज़ नहीं है कोई, तो हमारे घर के पास है ये शू ज़ोन, तो मैंने इसको बोला है कि भाई यहीं से ले लो फ़िलहाल के लिए। अच्छे होते हैं यहाँ पे, ठीक होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। शूज़ हमने ले ली है। शू ज़ोन इज़ गुड, अफोर्डेबल, चीप, गुड, अफोर्डेबल, चीप। पहनो कुछ टाइम के लिए और बस फिर डिस्पोज कर दो। फीमेल्स के लिए ना पॉम्पीज़ ले लो, महीना 2 पहनो और फिर फेंक दो। 1 महीना या 2 महीने यूज़ करती हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिस्पोज कर देते हैं। अच्छे हैं, इतने महंगे नहीं होते, सस्ते होते हैं। हाँ। ओके यार, तो हम लोग जो हैं वो घर पहुँचे हैं। बस अभी पहुँचे हैं, रास्ते में से कुछ हमें 1-2 चीज़ें लेनी थी
जैसा कि लिडल से दूध वगैरह लेना था और कुछ नैपी बैग्स लेने थे, वो हमने रास्ते में से ले लिए थे। अल्डी से, सॉरी लिडल से नहीं। अगर आपका बेबी यूके में पैदा होता है तो आपको यहाँ पे उसका बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है विद इन 42 डेज ऑफ बेबी बीइंग बॉर्न। 42 डेज़ के अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेके बेबी का जो है बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है। फीस इसकी बहुत कम होती है, 12.5 पाउंड होती है। अगर आपको एडिशनल चाहिए तो 12.5 का आपको दूसरा भी मिल जाता है। ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, मतलब ये है कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट वगैरह के पर्पज़ के लिए चाहिए, किसी और चीज़ के लिए, तो आप एडिशनल ले सकते हो, बट ये है कि ज़रूरत होती नहीं है। दूसरी बात, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है? अपॉइंटमेंट इसकी आपको ऑनलाइन बुक करनी पड़ती है। एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जिस सिटी में आपका बेबी पैदा होता है आपको उसी सिटी के रजिस्टर ऑफिस में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका बर्मिंघम में बेबी पैदा हुआ है तो आप जो वो कॉवेंट्री के रजिस्टर ऑफिस में चले जाओ या मैनचेस्टर चले जाओ या लंदन चले जाओ। लंदन में हुआ तो आप हाँ, बर्मिंघम आ जाओ। तो ऐसा नहीं होता। एड्रेस मूव कर सकते हो, कहीं पे भी आप जा सकते हो, बट ये है कि जिस सिटी में आपका बेबी पैदा होता है, बर्मिंघम में लेट से हार्टलैंड हॉस्पिटल आता है, क्वीन एलिजाबेथ आता है, तो इसी तरह आपको ईमेल में वो बता देते हैं कि भाई आपका बेबी वहीं पे होना चाहिए, तब आप जो है सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। अपॉइंटमेंट आपको इसकी ऑनलाइन लेनी पड़ती है। पेरेंट्स में से कोई भी बंदा विजिट कर सकता है अगर वो मैरिड नहीं है तो। नहीं, अगर वो मैरिड है तो कोई भी बंदा विजिट कर सकता है अगर दोनों की शादी हुई हुई है तो। और बेबी की रेड बुक जो हमने आपको दिखाई है वो आपको साथ लेके जानी पड़ती है। अगर आप शादीशुदा नहीं है, ठीक है, और आपका बेबी हुआ है तो, और आप चाहते हैं कि दोनों बंदों का जो है नाम आना चाहिए उस पर बर्थ सर्टिफिकेट पे सारा, तो फिर दोनों बंदों को फिजिकली अटेंड करना पड़ता है। और बेबी का कोई वो सीन नहीं होता, जैसे अब हम दोनों मैरिड हैं हमारा बेबी हुआ है तो मैं खाली अकेला रेड बुक लेके भी जा सकता था, इन दोनों के जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि हम लोग घर पे थे तो हमने कहा चलो चले जाते हैं, घर बैठ के क्या करेंगे। हमारे 2-3 काम थे, मैंने शूज लेने थे, हाँ। जीपी जाना था और वो क्या कहते हैं पासपोर्ट के लिए भी जाना था हमने। हाँ, पासपोर्ट के लिए जाना था, पासपोर्ट के लिए भी जाना था, बट ये कि वो हार्ड लक हो गई हमारे साथ। तो 2 काम तो हो गए ना, 2 काम तो हो गए, वो मतलब ये है कि चलो अच्छा हो गया कि एटलीस्ट ये आउट ऑफ द वे हो गया। दूसरा ये है कि हेल्थ विजिटर ने आना था आज, उसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए, अदरवाइज हम टाइम से पहुंच जाते। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, 1 मिनट। अच्छा, बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से ज़रूरत पड़ते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं ज़रूरत पड़ते, सिर्फ आपने बेबी की रेड बुक लेके जानी है और आपको जो है वो अपना कोई भी फ़ोटो ID डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है। पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, यही 2 चीज़ें मोस्ट कॉमन है। हमने यही दी थी, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है, वाइफ का पासपोर्ट दे दिया था हमने, और मैंने अपना जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया था। और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, वो आपने वीडियो में देख ही लिए होंगे जब हम थोड़ी बहुत साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे थे। तो अभी हम पेट पूजा करेंगे। अभी पेट पूजा करते हैं। ये हमारे गोला कबाब, चिकन, कौन सा वाला पुलाव? चिकन पुलाव है, यखनी पुलाव सॉरी, साथ गोला कबाब है। ये हम लोग एंजॉय करते हैं। अभी सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, बड़े ज़ोर की भूख लग रही है। बाकी ये है कि प्रोसेस में जो चीज़ें साथ साथ होंगी वो हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। देश की बात मेरे कानों में लग गई है। अभी हमने पाकिस्तान कॉन्सुलेट भी जाना है, उसका सीन भी आपको फिर हम जो है वो आने वाली वीडियो में बताएंगे जब हम जाएंगे, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही और उसका हाल जो है वो पाकिस्तानी सरकारी दफ्तरों वाला है। उसका एक्सपीरियंस मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ, जो कि मुझे लग रहा है, जैसा भी एक्सपीरियंस हुआ अच्छा या बुरा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अच्छे की मुझे कोई ख़ास उम्मीद लग नहीं रही है, लेकिन क्या पता है, कोई पता नहीं होता, कभी कभी अच्छा भी हो जाता है। तो जो आगे प्रोसेस होंगे बेबी के वो हम लोग आपको साथ साथ बताएंगे कि क्या क्या किस तरह से करना पड़ता है, किस चीज़ पे कितना खर्चा आता है, बेबी जब पैदा होता है कौन कौन सी चीज़ें आपको किस तरह से सारी करनी पड़ती हैं। तो ये है कि वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर करेगा कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप मिस ना करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल भी होने वाली हैं और फ़न भी होगा थोड़ा बहुत। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में अपने ख्याल रखिएगा। दिस इज़ ताला साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।